मायावती विपक्ष में होने के बाद भी मोदी सरकार के खिलाफ बने इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुई और अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस बीच पिछले 3 दिनों में उन्होंने 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें से 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। हर चुनाव में मुस्लिम वोट भाजपा के खिलाफ पड़ते रहे हैं। अगर किसी दल से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है तो यह वोट सीधे सपा को ही मिलती है। जहां भी बसपा ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, उसका खामियाजा सपा को ही भुगतना पड़ रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव है। यहाँ भाजपा प्रत्याशी ने सपा को केवल 1.5 लाख वोटों से हराया था, जबकि बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी को 2.5 लाख से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं विधानसभा चुनाव में भी बसपा की इसी रणनीति का असर दिखाई दिया था। लोकसभा चुनाव 2024 में भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। बसपा ने इसी औसत से मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा तो सपा भाजपा के बीच दिख रही सीधी टक्कर त्रिकोणीय हो जाएगी। बसपा भले ही न जीते, लेकिन सपा की हार में अहम रोल निभा सकती है। बसपा ने कन्नौज से पूर्व सपा नेता अकील अहमद, पीलीभीत से पूर्व मंत्री अनिल अहमद खान, फूल बाबू, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन और मुरादाबाद से इरफान सैफी को लोकसभा चुनाव 2024 में उम्मीदवार बनाया है। 5 में से 4 मुस्लिम प्रत्याशी उतारने को मायावती के अखिलेश यादव के लिए न खेलब न खेले देव वाली रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि बसपा ने यूपी की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की सूची लगभग तय कर ली है। ज्यादातर मंडल प्रभारियों को इनकी सूची भी सौंप दी गई है। काशीराम की जयंती पर 15 मार्च को मंडल स्तर पर होने वाले कार्यक्रम में इनको बतौर लोकसभा प्रभारी घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें चुनावी तैयारियों में जुटा दिया जाएगा। पहले चरण में सभी सीटों के लिए प्रभारी बनाए जाएंगे। इसके बाद प्रदेश स्तर के लिए उम्मीदवारों की सूची विधिवत जारी की जाएगी। पार्टी सूत्रों का यह भी दावा है कि बसपा छोड़कर जाने वाले कुछ नेताओं ने घर वापसी की है। इनमें से कई पूर्व मंत्री हैं। बसपा घर वापसी करने वालों को भी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बना रही है। इनमें से अधिकतर नेता दलित, ओबीसी और मुस्लिम हैं। ये ऐसे नेता हैं जिनका अपने अपने क्षेत्रों में जनाधार है। बसपा छोड़कर अन्य दलों में इसलिए गए थे कि कुछ होगा, लेकिन अच्छा ना होने पर घर वापसी कर बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की स्वयं भी इच्छा जताई है।